जय हिंद। अब अपने पढ़ेंगे रोलिंग के टाइप्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा कि रोलिंग के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, टेम्परेचर के आधार पर और दूसरा हम कह सकते हैं अरेंजमेंट के आधार पर। यानी कि जो हमने उस वीडियो में रोल्स लगाए थे अलग अलग, जैसे एक रोल ऐसे लगाया था और उसके नीचे एक रोल ऐसे और यहाँ से एक मेटल गुजारी थी, यानी एक रोड गुजारी थी, ठीक है। और उसका क्या किया था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया था। तो जो रोलिंग के दो टाइप बता सकते हैं, टेम्परेचर के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट में क्या है, जैसे 2, 3 और 4, जैसे ये 2 लगे हों, ये रोल 2 लगे हों तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। उसी प्रकार से और ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं क्लस्टर, और ज्यादा हो तो प्लेनेटरी, और ज्यादा हो तो टेंडम या कंटिन्यूअस। इनके बारे में, इन 6 के बारे में अपने विस्तार से समझेंगे। उससे पहले हमारे लिए जो एक चीज जरूरी और है वो समझना, वो क्या चीज है, वो होता है कि जो इंगेट होती है, इसे बोलते हैं इंगेट, ठीक है। ये क्या होती है, एक तरह से सिल्ली होती है, सिल्ली। जैसे सोने यानी सोना यानी गोल्ड की जो सिल्ली होती है, जैसे गोल्ड हमने निकाला स्टार्टिंग में, जैसे गोल्ड आता है तो उसकी सिल्ली बन के आती है, या कोई भी मेटल है उसकी एक सिल्ली बन के आती है, तो इसे बोलते हैं इंगेट। इंगेट के बाद में क्या होता है, एक जैसे 6 बाई 6 का 6 इंच इसकी चौड़ाई और 6 इंच उसकी लंबाई चौड़ाई 6 इंच हो तो उसे बोलते हैं ब्लूम, या इससे ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं ब्लूम। लेकिन आप एक चीज देखो, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है ये वर्ग आकार में होना चाहिए। कौन से आकार में, वर्ग आकार में, यानी 6 ये है तो 6 ये। तो इस ब्लूम का हम क्या करते हैं, जैसे रेलगाड़ी की पटरी बनानी है, या घरों में जो गार्डर यूज करते हैं वो गार्डर बनानी है, या रेलगाड़ी की पटरी बनानी है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लूम का। तो इसे बोलते हैं ब्लूम। यानी ये डायमेंशन ज्यादा होगी तो उसे बोलेंगे ब्लूम। डायमेंशन कम हो जाती है, कितनी कम, 1.5 इंच से लेके, या सेंटीमीटर मान लो 1.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। आकार ये भी वर्ग में है, लेकिन इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, थोड़ी कम है। जब इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच से लेकर 6 इंच के बीच हो तो उसे बोलते हैं बिलेट। यदि 6 इंच से लेके उससे ज्यादा हो, 6 या उससे ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं ब्लूम। 6 और 1.5 के बीच हो तो उसे बोलते हैं बिलेट। बिलेट से हम क्या बना सकते हैं, बार बना सकते हैं। बार यानी इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया कम करके देखते हैं तो वो बन जाएगी बार हमारी। या उससे क्या बना सकते हैं, हम रोड बना सकते हैं। जैसे ये रोड है, इसे इस प्रकार की हम रोड बना सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा होती है स्लेब। स्लेब में क्या होता है, इसके अंदर देखो लंबाई और चौड़ाई सेम, लंबाई चौड़ाई सेम। इसके अंदर क्या होता है, लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी। यानी ये वर्ग था, ये भी वर्ग था, और ये किस प्रकार में होता है, ये होता है आयत के आकार में, आयत के आकार में। तो क्या होता है, ये 1.5 और 10 के बीच होती है। तो 1.5 और ये 10 वाली जो होती है ये होती है स्लेब, इसे बोलते हैं स्लेब। तो ये हो गया ब्लूम, ये होगी बिलेट और ये होगी स्लेब। स्लेब से क्या होता है, स्लेब से अपने बिल्कुल थिन प्लेट बना सकते हैं या सीट बना सकते हैं, थिन प्लेट या सीट बना सकते हैं। ये अभी मैंने प्रोसेस बताई थी वो है। अब अपने देखते हैं अलग अलग 2, 3 और 4 ये क्या चीज है, इनके नाम देखते हैं। 2 हाई रोलिंग मिल्स के बारे में, 2 हाई रोलिंग मिल, 3 हाई रोलिंग मिल और 4 हाई रोलिंग मिल। ये हमने अभी देखा था कि रोलिंग कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की, टेम्परेचर के आधार पर और अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर अरेंजमेंट में कितनी थी, 6 प्रकार। मैंने लिखा था 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। 2 का मतलब 2 हाई रोलिंग मिल, और 3 का मतलब 3 हाई रोलिंग मिल, और 4 का मतलब 4 हाई रोलिंग मिल। यानी 3 हाई रोलिंग मिल में क्या था, 2 हाई रोलिंग मिल में क्या था, ये जो रोल है ये 2 होते हैं। 2 हाई रोलिंग मिल में रोल 2 होते हैं, ऊपर वाले को अपर रोल, निचले वाले को लोअर रोल, और इसके बीच में से ये वर्कपीस गुजारा जा रहा है। इसकी डायरेक्शन ऑफ फीड किधर है, इधर वाली साइड है। देखो जब ये दोनों ऐसे घूमेंगे तो इसके बीच से निकलेगा ये वर्कपीस, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ ज्यादा था और यहाँ क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो ये हो जाती है 2 हाई रोलिंग मिल। अब ऐसे ये अगर 3 कर दें इस प्रकार से, 1, 2 और 3, तो ये 3 होते हैं, तो 3 के अंदर से हम 2 वर्कपीस गुजार सकते हैं, तो उसे बोलते हैं 3 हाई रोलिंग मिल। इसमें क्या हुआ, देखो एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऐसे, तो ये वाला मेटल इधर जाएगा। अब ये वाला यहां पे देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, और नीचे वाला ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये इधर मेटल जो है ये इधर आएगा। यानी एक की डायरेक्शन इधर तो एक की इधर, दोनों की ऐसे डायरेक्शन होगी विपरीत दिशा में। तो ये ऊपर वाला अपर रोल, नीचे वाला
लोअर रोल, बीच वाला मिडिल रोल, और इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसके बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फीड इधर है, और इसकी रिवर्स में है, डायरेक्शन ऑफ फीड रिवर्स में है। तो ये होगी 2 हाई रोलिंग मिल और ये होगी 3 हाई रोलिंग मिल। अब करते हैं 4 हाई रोलिंग मिल के बारे में। अब इसमें जो रोल है ये हमें लगाने हैं 4, 1 2 3 और 4। इसमें 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं, यानी इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कम होती है और इनकी त्रिज्या अधिक होती है, और इसके बीच में से मेटल की जो रोड है गुजारा जाता है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया जाता है। तो अब वास्तव में यहाँ वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहे हैं मेटल पे या ये छोटे वाला वर्क कर रहा है? तो हम देखते हैं कि बड़े वाला मेटल पे डायरेक्ट वर्क नहीं करता, छोटे वाला करता है, तो इसलिए इस छोटे वाले को बोलते हैं वर्किंग रोल। वर्किंग रोल कौन सा है? छोटे वाला। और ऊपर वाला इसे क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है। छोटे वाले को ऊपर वाला क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है, तो इसे बोलते हैं बैकअप रोल। यानी बैकअप का मतलब एक तरह से सपोर्ट, यानी इसे क्या कर रहा है? ये छोटे वाले को ये सहायता प्रदान कर रहा है, इसलिए इस ऊपर वाले को बोलते हैं बैकअप रोल, और इस जो वर्किंग वास्तव में वर्क कर रहा है उसे बोलते हैं वर्किंग रोल। और इसके अंदर क्या था? ऊपर वाले को अपर रोल, लोअर रोल, मिडिल रोल, अपर रोल, लोअर रोल। ठीक है, अब अपने जो 3 और रह गए हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। क्लस्टर रोलिंग मिल्स के बारे में, और प्लेनेटरी रोलिंग मिल के बारे में, और कंटिन्यूस या टेंडम रोलिंग मिल के बारे में। हमने 3 देख ली, 2 हाई रोलिंग मिल, 3 हाई रोलिंग मिल और 4 हाई रोलिंग मिल। अब 3 रह गई, कौन कौन सी? पहली है क्लस्टर रोलिंग मिल। क्लस्टर रोलिंग मिल में क्या होता है? बैकअप जो रोल होते हैं, जो हमें जो वर्किंग रोल को क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं। ये हमारा कौन सा रोल है? ये हमारा है वर्किंग रोल। जो वर्किंग रोल को सपोर्ट देता है वो कौन सा होता है? बैकअप रोल। तो ये दोनों बैकअप में काम कर रहे हैं, यानी पीछे काम कर रहे हैं इसके, तो बैकअप में, यानी ये दोनों क्या दे रहे हैं? इसे सपोर्ट दे रहे हैं। तो हमने 4 हाई रोलिंग में 4 पढ़े थे, और उसके बाद एक क्लस्टर के अंदर क्या हो जाता है और उससे थोड़े बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ ये दोनों क्या है? बैकअप रोल है, और इसे क्या दे रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अंदर से मेटल गुजारी जा रही है, यानी ये हमारा है वर्क पीस, WP लिख रहा हूं, वर्क पीस इसके अंदर से गुजारा जा रहा है, और ये हमारे दोनों क्या है? वर्किंग रोल, ऊपर वाले बैकअप रोल। ठीक है, उसके बाद में है प्लानेटरी रोल। प्लानेटरी का मतलब होता है जैसे हमारा सूर्य है, इसके बाहर क्या अलग अलग प्लानेट जो ग्रह है वो गति करते हैं। इसी प्रकार क्या है कि ये एक बड़ा रोल होता है, ये बड़ा रोल है, ये है हमारा बड़ा रोल। ठीक है, इसके बाहर ये छोटे छोटे रोल लगे होते हैं, ये जैसे ये बहुत सारे रोल लगे होते हैं, इसके यहाँ से मेटल गुजारी जाती है, और इन रोल्स की मदद से क्या किया जाता है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया जाता है, तो इसे बोलते हैं प्लानेटरी रोलिंग मिल। आपको क्या करना है? ये नाम याद रखने हैं और इस प्रकार के डायग्राम याद रखना है। 2-4 लाइनें तो आप नॉर्मली लिख सकते हो कि भाई एक बड़ा सारा रोल होता है, इस रोल के ऊपर छोटे छोटे रोल लगे होते हैं, इसके जो बाहरी परिधि है इसके ऊपर छोटे छोटे रोल और लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद होता है टेंडम या कंटिन्यूस रोलिंग मिल। कंटिन्यूस यानी लगातार, तो देखो एक ये फिर ये आगे से चलता रहता है, ये होता है लगातार, कंटिन्यूस होता है। टेंडम या कंटिन्यूस, तो इसमें क्या होता है? पहले जो रोड हमने ली थी या वर्क पीस, ये हमारा क्या होता है? वर्क पीस। ये कोई भी हो सकता है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ब्लूम हो सकता है, बिलेट हो सकती है, या कोई क्या हो सकती है तरह प्लेट हो सकती है, मतलब स्लैब हो सकती है। तरह से इसको इसके अंदर से गुजारा, इसने क्या किया? थोड़ा सा इसका जो क्रॉस सेक्शन था कम कर दिया, फिर इसके आगे गुजारा तो इसने थोड़ा और कम कर दिया, इसके आगे गुजारा थोड़ा और कम कर दिया, आगे करते जाएंगे और कम होता जाएगा। ऐसे क्या होती है? जो रेलगाड़ी की जो पटरी है, इस पटरी को इसी प्रकार बनाया जाता है। क्या करते हैं? पहले इसको थोड़ा कंप्रेस करते हैं, फिर और कंप्रेस, ऐसे करते करते इतना कंप्रेस कर देते हैं कि फाइनली वो रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसका शेप गेन कर लेती है। तो वो होती है हमारी एक तरह से कंटिन्यूअस रोलिंग मिल। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों रोलिंग मिल्स और पहले जो समझाई थी 3 यानी 6 की 6 रोलिंग मिल समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।